दे देगा, क्यों ये इधर आ रहा है। और जब वो देखने लगा और लोगों ने ये फील किया कि इसकी आंखों पे मट्टी लगी थी और मट्टी को धोने के बाद ये देख सकता है, तो कलाम में लिखा है लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे, लोग एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करने लगे और वो एक दूसरे को कहने लगे, क्या ये वो शख्स नहीं है जो वहां पे बैठ के भीख मांगा करता था, ये अंधा शख्स था। उसने कहा हाँ ये अंधा शख्स है। एक ने कहा नहीं 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 नहीं, ये अंधा कैसे हो सकता है, ये तो देख सकता है, ये अंधा वो अंधा नहीं है जो वहां पे भीख मांगा करता था। कलाम में क्या लिखा, किसी ने कहा ये वही अंधा है और किसी ने कहा नहीं नहीं ये वो अंधा नहीं है बल्कि ये उसका कोई हमशक्ल है, उसका कोई भाई है या उसकी शक्ल जैसा नजर आता है। और ये मुआयना उनके सामने था और अंधा एंजॉय कर रहा था, खुशी मना रहा था, लोगों को देख के, चीजों को देख के, आसमान को देख के, जमीन को देख के, पानी को देख के, एक एक तिनके को देख के जिसकी कोई हैसियत और रुकियत नहीं थी इंसान और लोगों के सामने, उसको भी वो अंधा जो है वो इंजॉय कर रहा था पूरे तौर पे। और लोग जो है वो आपस में बातचीत करने लगे और बातचीत के दौरान ये बातचीत उस वक्त फैसला कुन हालत तक पहुंची जब उससे पूछा गया तो उसने कहा यस आई एम द वन हु वाज ब्लाइंड एंड बेगिंग ओवर देयर, मैं ही वो अंधा हूं जो बैठ के भीख मांगा करता था। और जब उसने ये कहा कि मैं ही वो अंधा हूं तो उन्होंने उससे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गई, और वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि तू अंधा वो अंधा है जो बैठ के भीख मांगा करता था और तेरी आंखें खुल गई हैं, तेरी आंखें कैसे खुल गई हैं। उनके सवाल के कहने का मन ये था कि अगर तेरी आंखें खुल गई हैं, अगर तू वही अंधा है तो इसका मतलब है कि तू जो है मसीहा के आने का निशान है, मसीहा आ गया है। और वो पूछने लगे, दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि जिसने तेरी आंखें खोली वो कहां है। We want to see him, we want to worship him, we want to adore him, क्योंकि वो ही यकीनन मसीहा है। और जब उसने ये सारी बात उन्हें बताई कि कैसे यीशु ने उनके साथ ये किया और कैसे वो उनको उसने हुक्म दिया कि वो जाके शैलोह के ऊपर अपने आंखों को धोले और वो बीना हो गया है, और उनके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये फैसला उनकी अप्रोच और उनकी ग्रोथ या उनके मनसब के मुताबिक नहीं था लोगों के। तो वो उसको फरीसियों के पास ले गए। फरीसी जो है वो वहां पे मौजूद है और फरीसी जो है अब उन्होंने ये बात जब सुनी कि एक अंधा बीना हो गया है, फरीसियों ने उससे पूछगीछ शुरू कर दी। फरीसियों ने उसके साथ सवाल जवाब शुरू कर दिए, इंटेरोगेशन शुरू हो गए, उससे पूछगीछ करने लगे कि ये कैसे हुआ है। और इस अंधे ने अपनी इस कहानी का पूरा बयान किया, अपने वाकये का बयान किया कि कैसे उसको शिफा मिल गई है। तो फरीसी हैरान हो गए, फरीसी परेशान हो गए और फरीसी जानते थे कि उनको इस मसले को हल करना पड़ेगा, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये वाकया किसी घर में नहीं हुआ है, ये वाकया किसी खास जगह किसी नुक्कड़ में नहीं हुआ है, बल्कि ये वाकया है लोगों के दरमियान हुआ है। और लोग जानते हैं कि ये जन्म का अंधा है और लोगों के सामने इसकी आंखें खुली हैं। That's why they have to explain। और जब सवाल जवाब किए जा रहे हैं तो वो शख्स जो है वो जवाब दे रहा था। तो कलाम में लिखा है कि फरीसी कहने लगे कि ये कहता है कि यीशु ने इसको शिफा दी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि यीशु गुनाहगार है। फरीसियों ने क्या फतवा लगाया उसी को, यीशु क्या है, गुनाहगार। क्यों? क्योंकि उसने ये मोजज़ा सबूत किया। गुनाहगार शख्स मोजज़ा नहीं कर सकता, और अगर वो मोजज़ा कर भी सके तो कम से कम अंधे की आंखें, जो जन्म का अंधा है जिसने कभी देखा ही नहीं, वो मोजज़ा तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता।
लिहाजा उन्हें कंक्लूजन तक पहुंचना था और वो कंक्लूड करना नहीं चाहते थे। उन्हें भी समझ आती थी कोई आम शख्स ये काम नहीं कर सकता है। सो उन्होंने अंधे से सवाल किया। वो आपस में तो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रहे थे, तो अंधे से उन्होंने पूछा कि तू मसीह यीशु के बारे में क्या समझता है, तू यीशु को क्या समझता है। तो अंधा जो लीस्ट बात कह सकता था, उसने क्या कहा, यीशु कौन है। क्या पढ़ा हमने अभी, यीशु कौन है, नबी। उसने क्या कहा, यीशु कौन है, इज प्रॉफिट, वो नबी। लेकिन फरीसी जानते थे कि वो नबी नहीं है। क्यों? क्योंकि फरीसियों को यह पता था कि जो नबी हैं वो मोजज़ात कर सकते हैं, मगर ये मोजज़ा जो है ये नबियों की स्पिरिचुअल कॉलिंग और स्पिरिचुअल प्रोफाइल से ज्यादा बड़ा मोजज़ा है। ये मोजज़ा कोई भी नबी नहीं कर सकता। ये मोजज़ा जब भी करेगा वो मसीहा करेगा।